जिस घर में सास की हुक्मरानी हो ससुर की ना हो तो उस घर में बहू बस सकती है या उनकी अपनी बेटियां भी ससुराल में बस सकती हैं कि नहीं? आप उसमें बहू को छोड़ें, वो घर ही उल्टा पुल्टा चलेगा। औरत की हुक्मरानी तो घर में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये कतन ना ले लेना कि उसकी कोई बात ही नहीं माननी। सारी बातों में, सारे मशवरों में उसका होना ज़रूरी है। औरत की मशावरत ज़रूरी है, औरत की सलाह बड़ी ज़रूरी है। लेकिन मर्द को जो है वो हाकिम बनाया गया, मर्द को घर के फैसले करने चाहिए। अच्छा, इसमें ना दूरअंदेशी की भी बात है जी। बाज़ औक़ात औरतों को ये बात समझ नहीं आती। औरतें जज्बात से सोचती हैं। आज मेरा भाई है, वो हमारे साथ बहुत अच्छा रवैया रखता है, तो मेरी बीवी उसके साथ बहुत अच्छा रवैया रखेगी, उसकी फैमिली के साथ। बिल्कुल। मेरा भाई है, कल को वो नहीं अच्छा रवैया रखता तो उसके रवैये की बुनियाद पर उसके साथ आगे ताल्लुक बनाएगी। सही। यार हमने कैसे इनके साथ चलना है, ये फैसला, वो रवैया। लेकिन मर्द ऐसा नहीं करेगा। मर्द रिश्ता देखेगा, उसका रवैया नहीं। सही। मर्द देखेगा भाई है, कोई गाल नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, आप समझ रहे हैं बात। इसलिए मर्द का जो है वो फैसलों के अंदर हाकिम होना ये जरूरी है। फिर बाहर की क्या सख्तियां हैं ये औरत नहीं जानती, बिल्कुल। घरेलू औरत नहीं, कम से कम। आजकल तो माशाल्लाह औरतें बाहर भी बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं, उनको बाहर के मामलात समझ होते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ चीज़ें औरतों को समझ नहीं आती। बाहर आके जो कूड़ा उठाने वाला जो कूड़ा उठा रहा है वो किस तरह से आपके घर की तरफ देख रहा है, ये आंख मर्द पढ़ सकता है। सही बात। औरत नहीं पढ़ सकती। वो क्या फैसला करेगी कि इसको नौकरी पे रखना चाहिए या नहीं। जो दूध देने वाला आता है आपके घर में, उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है ये मर्द जानता है, औरत नहीं जानती। बिल्कुल ऐसा। इसलिए फैसले मर्द को करने चाहिए। मैं ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी बातें बता के आपको, अब जिंदगी में बहुत बड़े मामलात होते हैं, बड़ा कुछ होता है, आप अकेले तो नहीं रहते घर में। तो औरत जब हुक्मरान होती है ना घर में, तो उसके अंदर कमी मर्द की होती है। और औरत को भी लगता है कि मेरा मर्द जो है वो इस काबिल नहीं है कि ये फैसला यानी की बोलना है। सही। मैं ही करांगी जी जो करना है, इसका अर्थ मैं ही करती हैं जो कर दें। तो उसमें फिर ये होता है कि वो मर्द की कमजोरी होती है तो वो ऊपर आती है ना, डोमिनेट करती है। औरतों को भी कोई शौक थोड़ी होता है हमने बादशाही करनी है जी, हमने अजारादारी करनी है जी। सर यही वीकनेस जो है फिर वो बहू बेटियों की जिंदगी। कॉम्पिटेंट मर्द के होते हुए औरत ये सोच भी नहीं सकती। सही। तो यही चीज सर वो बहू बेटियों की जिंदगी पर असरअंदाज करेगी। हाँ, बहू बेटियां, मैंने बताया ना पूरा घर ही असरअंदाज होता है, तो बहू बेटियां में तो जाहिर है उसी का हिस्सा है। गलत फैसला। क्योंकि देखें वो सरासर जज्बात से फैसले लेने वाली सही है। एक मखलूक है औरत। मर्द जो है वो फिर अकल और शऊर भी उसमें रखता है, जज्बात तो रखता ही है लेकिन अकल और शऊर भी साथ इस्तेमाल। वो सिर्फ और सिर्फ जज्बात, बहुत कम ऐसा है कि फहम के साथ चले। और फिर मैं एक और भी बात आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ औरतें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मर्दों से भी ज्यादा बेहतर फैसले करने की सलाहियत रखती होती हैं। सही। बहुत अजीम औरतें होती हैं, लेकिन वो औरतें कभी भी फ्रंट पे आके नहीं लीड करती। वो रखेंगी शोहर को ही सामने, 100% ऐसा। अपने शोहर की वो इज्जत बना के रखेंगे, चाहे शोहर जो है वो कुछ भी ना करता हो, निकम्मा हो, काम भी ना करता हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं नहीं, बड़ा खुश, बड़ा सुख देते हैं इंसान। पीछे फैसले करने वाली वो होती हैं। और वो औरतें वो होती हैं जिनको अल्लाह ने मस्बत सोच अता कर दी होती है। वो जोड़ने वाली होती हैं औरतें, वो तोड़ने वाली नहीं होती। बिल्कुल ऐसा। और नर्म दिल औरतें होती हैं और इबादत गुजार औरतें होती हैं। हर वक्त अल्लाह की याद में मगन औरतें होती हैं। बाशऊर औरतें, बड़ी बाशऊर मैंने बहुत कम देखी हैं। सर आपकी इसी मिसाल से सर वो हमें एक ख्याल में आता है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये ज़िंदगी गुजारी, उनकी एक झलक महसूस होती है। अब शायद इस दौर में नहीं हो रही। नहीं, इस तो हर दौर में होते हैं, अच्छे बुरे लोग हर दौर में होते हैं। बस आपने कभी देख लिए, कभी आपकी नज़र से नहीं गुजरते जी। आजकल आपकी नज़र से बस पैसे गुजरते हैं। सही।